एक नेक व्यक्ति के लक्षण, और एक बेमतलब उसको सच्चा रास्ता दिखावे, उसके भले में कहे, उसके साथ वो झगड़ा करता है तो कहते हैं कहे भली माने बुरी। और यही परीक्षा नीच आदमी की यही परीक्षा होती है कि उसके भले की कहेंगे तो उसको हानि करता है। कबीर साहब कहते हैं कि साच कहूं तो जग नहीं माने और झूठा जग पतियासी। अगर साच कहूं तो जग नहीं मानता, इन झूठों की बात पर विश्वास किए बैठे हैं। तो दास का जो उद्देश्य है, कहने का भाव ये था, परमात्मा और स्वामी रामानंद जी की जो चर्चा चल रही थी, जब स्वामी जी हर तरह से फेल हो लिए, उनकी हर बात को परमात्मा ने, हर पॉइंट को कैंसिल कर दिया, तो परमात्मा ने कहा कि आप विष्णु जी के उपासक हैं, आप कहाँ जाओगे स्वामी जी? अब स्वामी रामानंद जी कहते हैं कि मैं स्वर्ग लोक में जाऊंगा। स्वर्ग लोक में कितने दिन रहोगे दाता? अब विद्वान पुरुष थे, तुरंत मान गए, श्रेष्ठ बता दिया कि जब तक मेरे पुण्य या भक्ति कर्म जो मैं कर रहा हूं, साधनाएं, ये पुण्य मेरे साथ रहेंगे तब तक मैं रहूंगा स्वर्ग में। उसके बाद यानी विष्णु जी के लोक में रहूंगा। परमात्मा बोले जब आपके पुण्य समाप्त हो जाएंगे स्वामी जी, फिर कहां जाओगे? फिर स्वामी जी ने कहा कि पता नहीं कहां जाना होगा। तो फिर ये क्या उद्देश्य लेकर आप भक्ति कर रहे हो? उसके बाद परमात्मा कहते हैं मैं बताता हूं आप कहां जाओगे। यहां पर आपकी जो साधना आप कर रहे हो, ब्रह्म तक की साधना, पर ब्रह्म तक की साधना, एक पार ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा को छोड़कर अन्य जिस भी देव को इष्ट मानकर आप भक्ति करते हो, उनको क्या लाभ होगा? किया हुआ वर्क डन मिलेगा, किया कर्म प्राप्त होगा। और यहां दोनों कर्म बनते हैं, पुण्य कम बनते हैं, पाप घने बनते हैं। ये अक्षित्र ऐसा है। जैसे पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। एक दिन में करोड़ों जीवों को मारकर आप घर बैठते हो, किस लिए? अपने पेट के लिए। तो यहां दोनों कर्म आपके सुरक्षित हैं, पुण्य भी और पाप भी। पुण्य भी ऐड होते हैं, जुड़ते चले जाते हैं पुण्यों में, और पाप जुड़ते चले जाते हैं पापों में। तो यहाँ पाप घने होते हैं, पुण्य कम होते हैं। पुण्य तो करने से होते हैं, पाप स्वतः होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, मनमाने मंत्र जाप करते हैं, मनमानी पूजाएं साधनाएं करते हैं, नकली गुरुओं के पास जाकर भक्ति कर रहे हैं, उनको न तो कोई सुख हो सकता और न उनकी गति हो सकती और न उनको कोई सिद्धि हो प्राप्ति होगी। अर्थात यूजलेस, व्यर्थ कति जीवन नाश हो रहा। आज आप देख रहे हो पूरे विश्व में, ये अभिमान की बात ना समझना, ये ज्ञान की बात समझना, पूरे विश्व में सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अतिरिक्त कहीं शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है, सब मनमाना आचरण करें। तो जो साधनाएं वो कर रहे हैं उनसे